आधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत में। आज हम सुनेंगे सीजन 4 का 15th एपिसोड। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको खांडव वन दहन के आगे की कथा सुनाऊंगी। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अग्निदेव श्री कृष्ण और अर्जुन के पास खांडव वन को जलाने में उनकी सहायता लेने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में आए। जिसके बाद हमने राजा श्वेतकी की कथा सुनी। राजा श्वेतकी 100 वर्षों तक यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन जब कोई भी उनका यज्ञ करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब उन्होंने तपस्या से महादेव को अपना यज्ञ करने के लिए प्रसन्न किया। महादेव की आज्ञा से उनके अंश रूप दुर्वासा ऋषि ने राजा श्वेतकी का यज्ञ कराया। वर्षों तक घी की धारा से अग्निदेव इतने तृप्त हो गए कि अब वे कुछ भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसके समाधान स्वरूप उन्हें खांडव वन को वहां के जीव जंतुओं सहित जलाना होगा। श्री कृष्ण और अर्जुन दिव्यास्त्रों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। चलिए अब सुनते हैं आगे की कथा। श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथों पर सवार होकर खांडव वन के दोनों ओर खड़े हो गए। वे सभी दिशाओं में घूम घूम कर सभी प्राणियों का शिकार करने लगे। उस वन में रहने वाले प्राणी जहाँ जहाँ भागते दिखाई देते, वे दोनों उनका वहीं संहार कर देते। कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार उस वन से निकल नहीं सकता था। धीरे धीरे खांडव वन की अग्नि आकाश तक जा पहुंची। उसे देखकर सभी देवता इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव, देखिए अग्निदेव इन सभी प्राणियों को क्यों जला रहे हैं? कहीं संसार में प्रलय तो नहीं आ गई है? देवताओं की बातें सुनकर और खांडव वन को जलता देख इंद्रदेव स्वयं उस वन को मुक्त कराने के लिए चले आए। अब इंद्रदेव खांडव वन के ऊपर भारी वर्षा करने लगे, लेकिन वन में आग इतनी ज्यादा फैल गई थी कि बारिश की बूंदें भी आकाश में ही सूखी जा रही थी। यह देखकर इंद्रदेव और ज्यादा कुपित हो गए और वे भारी जल की वर्षा करने लगे। अब आकाश में अग्नि और जल की धाराओं से धुआं उठने लगा। सब और बिजली चमकने लगी, बादल घड़घड़ाने लगे। देखते ही देखते वन की दशा और बिगड़ने लगी। इंद्रदेव को रोकने के लिए अर्जुन ने दिव्यास्त्रों का संधान किया और बाणों की वर्षा से जल की वर्षा को रोक दिया। अपने तीरों से अर्जुन ने पूरे खांडव वन को ढक दिया। अब ना तो कोई प्राणी वन से बाहर आ सकता था और ना ही इंद्रदेव वर्षा से अग्निदेव को रोक सकते थे। जिस समय खांडव वन को जलाया जा रहा था, उस समय तक्षक कुरुक्षेत्र चला गया था, लेकिन उसकी पत्नी और पुत्र अश्वसेन वहीं रह गए थे। अश्वसेन ने अग्नि से निकलने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने पुत्र को अग्नि से बचाने के लिए उसकी माता ने उसे निगल लिया। लेकिन अर्जुन ने उस नागिन का सर काट दिया। तक्षक के पुत्र को बचाने के लिए इंद्रदेव अर्जुन से युद्ध करने लगे और मौका देखते ही अश्वसेन वहां से बच निकला। यह देखकर पांडु पुत्र का क्रोध बढ़ गया और वे क्रोध में भरकर इंद्रदेव से युद्ध करने लगे। अर्जुन को युद्ध करते देख इंद्रदेव ने इंद्रास्त्र को प्रकट किया और देखते ही देखते वहां प्रचंड वायु चलने लगी। उसने समस्त समुद्र को सुखाकर मेघों को उत्पन्न किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर अर्जुन उस अस्त्र का सामना करने में सक्षम थे। अर्जुन ने वायव्य अस्त्र का संधान किया, जिसने देखते ही देखते उन सारे मेघों को नष्ट कर दिया। उसी समय एक गरुड़ जाति के पक्षी ने भी श्री कृष्ण और अर्जुन पर हमला किया। यह पक्षी विष्णु गरुड़ से भिन्न था। यह देख नागों ने भी मिलकर उन पर भयानक जहर उगलना शुरू कर दिया। अर्जुन ने देखते ही देखते उस पक्षी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करने के लिए असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी एकजुट हो गए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार होकर क्रोध से उन दोनों की ओर दौड़े। इंद्र ने वज्रास्त्र से प्रहार किया और सभी देवता कहने लगे, लो, ये दोनों मारे गए। यह देख अर्जुन और श्री कृष्ण भी उन सब पर अस्त्रों से प्रहार करने लगे। युद्ध में देवता हार रहे थे। वे अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर इंद्रदेव की शरण में चले गए। उनका यह युद्ध आकाश में खड़े महर्षि भी देख रहे थे।
अब इंद्र भी उन दोनों का पराक्रम देखकर प्रसन्न हो रहे थे और बार बार उनसे युद्ध कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अपने तेज से प्रकाशित होने वाले अपने दिव्य चक्र को सभी दैत्यों और प्राणियों के नाश के लिए भेजा। उस चक्र के प्रहार से पीड़ित होकर दानव, निशाचर और सभी प्राणियों के 100-100 टुकड़े हो गए। उस समय श्री कृष्ण का स्वरूप बहुत भयंकर था। उनका यह रूप और खांडव वन की दशा देखकर सभी देवता पीठ दिखाकर वहां से भाग गए। देवताओं के लौट जाने पर इंद्र के लिए एक आकाशवाणी हुई। भगवान वासुदेव तथा अर्जुन को किसी प्रकार युद्ध से जीता नहीं जा सकता। मेरे कहने से तुम इस बात को समझ लो। ये दोनों पहले के देवता नर और नारायण है। देवलोकों में भी इनकी ख्याति है। इनका बल और पराक्रम कैसा है यह तुम भी जानते हो। ये अपराजित और दुर्धर्ष वीर है। संपूर्ण लोकों में किसी के द्वारा भी ये युद्ध में जीते नहीं जा सकते। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र ने इसे ही सत्य माना और क्रोध तथा अमर्ष छोड़कर वे उसी समय स्वर्ग लोक को लौट गए। अब श्री कृष्ण और अर्जुन मिलकर उस वन को जला रहे थे। इसी समय में मयासुर भी तक्षक के घर से बाहर निकल आया। उसने वहां से भागने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका हर प्रयास विफल रहा। मैं दानवों के शिल्पकारियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। जब उसने अपने आप को श्री कृष्ण और अग्निदेव से घिरा हुआ देखा, तब मयासुर अर्जुन की शरण में गया और बोला, मुझे बचाओ, मुझ पर कृपा करो। उसको इस प्रकार विनती करता देख अर्जुन ने उसे जीवन दान दिया। अग्निदेव ने 15 दिनों तक खांडव वन को जलाया। उस वन की अग्नि में केवल तक्षक का पुत्र अश्वसेन, मयासुर और शारंग नामक 4 पक्षी ही जीवित बचे थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अग्निदेव ने उन पक्षियों को क्यों नहीं जलाया था। एक समय की बात है। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और कठोर व्रत का पालन करने वाले एक तपस्वी हुआ करते थे, जिनका नाम था महर्षि मंदपाल। वे अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके हमेशा तपस्या में लीन रहा करते थे। एक दिन वे अपनी तपस्या को पूरा करके अपनी देह का त्याग करके पितृलोक गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें अपने तप और कर्मों का फल नहीं मिला। इस प्रकार अपनी तपस्या को विफल हुआ देख वे धर्मराज के पास बैठे हुए देवताओं से कहने लगे, देवताओं, मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए ये सभी लोक मेरे लिए क्यों बंद हैं? मैंने कौन सा सत्कर्म नहीं किया है जिसके कारण मुझे मेरे तप का फल नहीं मिल रहा है? आप मुझे बताइए, मैं उस लोक में जाकर वह कार्य अवश्य करूंगा। देवताओं ने उत्तर देते हुए कहा, ब्राह्मण, मनुष्य अपने साथ कुछ ऋण लेकर जन्म लेता है। यज्ञ क्रम, ब्रह्मचर्य पालन और संतान क्रम। आप तपस्वी और यज्ञकर्ता तो हो ही, लेकिन आपकी कोई संतान नहीं है। संतान न होने के कारण ही आप किसी भी लोक में नहीं जा सकते हैं। आप पहले संतान उत्पन्न कीजिए, फिर अपने अनुसार पुण्य लोकों का फल भोगिए। श्रुति का कथन है कि पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है। अब आप निश्चित कीजिए कि कहां जाने से आपको शीघ्र संतान प्राप्त होगी। यह विचार करके महर्षि मंदपाल शारंग पक्षी का रूप लेकर जरिता नाम की उस दिव्य पक्षी के पास संतान उत्पन्न करने गए। कुछ समय बाद जरिता ने 4 ब्रह्मवादी पुत्रों को जन्म दिया। अभी जरिता के पुत्रों ने जन्म भी नहीं लिया था और मंदपाल मुनि बच्चों को उनकी माता सहित छोड़कर वन में लपिता के पास चले गए, लेकिन जरिता अपने पुत्रों के पास ही रही। जिस समय अग्निदेव खांडव वन को जलाने के लिए जा रहे थे, उसी समय मंदपाल मुनि ने उन्हें जाते हुए देख लिया। अपने पुत्रों के बाल्यावस्था का विचार करके महर्षि चिंतित और भयभीत हो गए। महर्षि ने अग्निदेव की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके उनसे यह वर मांगा कि खांडव वन दहन के समय वे उनके पुत्रों को ना मारें। अग्निदेव ने भी उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बहुत अच्छा कहकर हामी भर दी और इसी कारण अग्निदेव ने उन दिव्य पक्षियों को नहीं मारा। अंत में महर्षि मंदपाल अपने परिवार के साथ दूसरे देश को चले गए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे मयासभा के विषय में। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।